ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 25वें, 26वें और 27वें तीनों अध्यायों का एक साथ पाठ करेंगे। तो अब हम अपना 25वां अध्याय आरंभ करते हैं। राजा दृढ़धनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आप कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडप बनाएं। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युमन, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापित करें। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व में कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्धदान करें। अर्ध देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्ध को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूते का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरागणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गौलोक में जाता है। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान करे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे, और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें और घी के स्थान पर चून देवें। धान्यों के नियम में गेहूँ और चावल देवें और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के
रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। अब 27वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा को उद्यापन की विधि बताकर कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंदयुक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करते हैं। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चले गए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आए और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगे कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चले गए। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा की इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर को धारण कर तत्काल ही गोलोक को चले गए। तपोनिधि सब लोगों के हित के लिए यह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया और कहाँ उत्पन्न हुआ, और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना तो अत्यंत कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राजा के मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बनाता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। को जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे कि यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का
कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन कहने लगे। यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इस प्रकार ये 27वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।